ये बताइए, जो किसान ही सिर्फ ये अन्न उगाता है, किसान ही खाता है, ये लोग नहीं खाते। आजकल के मोदी जी को तीसरे बाप का नहीं पता कि मेरा बाप का बाप कौन था। तो माँ गंगा की कहता है, दादी गंगा की भी खा लेगा वो कसम। झूठे हैं ये, बेईमान हैं ये, जिनको गृहस्थ नहीं है उनको पता नहीं है बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हम लोगों ने इनको सिर पे चढ़ाया अपने, लेकिन सिर पे अगर जो चढ़ा सकता है ना, वो उतार नहीं सकता है। उन पे ना कोई शक हो, बाबा वाले कपड़े पहनते थे, औरत को देख के नाचता फिरे। लगातार हम आपको इस किसान आंदोलन के रीढ़ की हड्डी यानी कि जो इसको मजबूती दे रहा है, लंगर की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ, कार सेवा गुरु का लंगर गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा, यानी कि ताज नगरी से देखिए लगभग 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से यहाँ पर ये लोग आए हैं इन किसान भाइयों की सेवा के लिए। तमाम यहाँ पर जो लोग आए हैं किसान भी हैं और किसानों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो किसानों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं। किसानों के दुख में उन किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश भी करें। आप देख सकते हैं चाय का जो प्रबंध किया गया है, पकौड़ों का प्रबंध किया गया है, यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी क्या कहना चाहोगे? एक तरफ तो सरकार किसानों से बात करने, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कच्छ चले गए, कच्छ में उनसे कुछ सिख समुदाय के किसान भी थे, कुछ अदर समुदाय के किसान भी थे, मोदी जी ने बात करी। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? बगल से यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी का आवास है, 10 से 12 किलोमीटर पे आपके उत्तर प्रदेश के कई सांसद रहते हैं, बिहार के कई सांसद रहते हैं लगातार। लेकिन क्या यहाँ पर आने में प्रॉब्लम है? जी मैं आपके पास आता हूँ। जी 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 हमें मोदी जी का 10-15 किलोमीटर यहाँ से आवास बताया है जी। हम तो मोदी को ढूंढते हुए, जहाँ आगे मोदी है कहाँ, मिलने तो गए थे कच्छ आपसे, हम उसे ढूंढ रहे, वो हमें मिल कहाँ रहा है। वो तो पिछले सन 14 से हमसे खोया हुआ है, हम उसी को ढूंढते हुए दिल्ली आए हैं। आपका शुक्रिया, यदि आप उसका आवाज दिखा दे तो हम वहीं चले चलते हैं। हम तो मोदी को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं जी। मोदी हमें मिल जाए तो उससे हम 2 बातें करें, भाई हम आए हैं तेरे यहाँ के किसान, तेरे मेहमान, जो हमारी बातें सुनो। वो तुम्हारी बात सुन रहा, हमें तो मिला, हमें देखकर तो सिक गया वो कहीं। देखो आप कहीं पहाड़ में तो चले गया, हमें बताओ कहाँ मरे वो। एक नब्ज कहा था उनके आगुओं को जी कि चमचा जी महाराज रहने दो, आप चमचे ना बनो। उन्होंने फिर कड़छियाँ भेज दी। अब कड़छियों को इसीलिए हमने अपना दिमाग नहीं कहा, हमने कहा वो तो बदल बदल के हथियार भेजता है, आप ऐसा करो हमारे तीनों जो कानून है, जो बिल है, अधिनियम उनको अब वापस करने के बाद हमारे पास भेजो। जो बात कहो तो हम मानते हैं। आप हमें कह दो आप हमारा बर्थ सर्टिफिकेट देख के कि तुम हिंदुस्तान के नहीं, वहाँ चले जाओ, हम आपका कहना मानेंगे, वहाँ चले जाओ। और मैं सर्टिफिकेट अपना पूरी आइडेंटिटी का लेके आया, जो कि 3 साल का मैं इंडिया में आया। इंडिया में हमें बहुत अच्छा लगा, जवाहरलाल नेहरू से देखे, लेकिन सब कहते हैं मरे हुए को अच्छा कहते हैं, इसलिए सबसे बुरा है। कितनी दुनिया है जो तड़प रही है, उसके खोपड़ी में अकल नहीं है, आंखें नहीं है उसके, या कान नहीं सुनते। हम तो पुलिस को भी कहते हैं तुम उनके चमचे, तुम्हें नहीं पता। सबसे बड़ी बात आपसे भी मैं जानना चाहूँ, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि किसान को कुछ राजनीतिक दल भड़का रहे हैं। किसान जो बैठा हुआ है वो सीधा सच्चा किसान है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसान के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, राजनीतिक दल अगर हमें बहका सकते तो ये गद्दी पे कैसे बैठ जाते? सबसे बड़ी बात ये गद्दी में कैसे बैठ जाते? अगर हम बहकाए में आते तो तब नहीं आ गए जब इनको वोट दी जी, तब बहकाए में नहीं आए, आज कैसे आ जाएंगे? और एक बार इतनी जनता ने ये क्या ऐसे बैठ गया गद्दी पे बैठे हमारे ही बैठाए हुए हैं, लेकिन उस वक्त हम इनकी बातों में आ गए। अब ये है कि हम जब बातों में आ गए, अब बातों में आने वाले नहीं है। आने वाले समय में देखेगा कोई राजनीतिक दल आते जरूर हैं, लेकिन वो हमारा समर्थन करते हैं। हमारे जो आगू हैं, जो हमारे जथेदार हैं, जो हमारे किसान यूनियन के नेता हैं, वो लोग सब जो नीति बनाते हैं उसमें हम लोग सब चलते हैं, ना कि हम किसी भी राजनीतिक नेता को यहाँ कोई पूछगिछ नहीं है। और वैसे कोई समर्थन देने ना हम बोलने देते अपने स्टेज से उनको। अगर पीछे कोई आकर समर्थन देता है, राजनीतिक जो नेता है वो भी तो आखिर किसानों के बेटे हैं। जो किसान का बेटा है वो किसान का समर्थन तो करेगा ही। तो इसका मतलब ये तो उसको
एक दिखा इनका है कि राजनीति अगर राजनीतिक दल को इतना ही अगर दम होता तो इनके बराबर विपक्ष आज पूरा भर के और मजबूत होता। विपक्ष मजबूत न हमने हमारी वजह से कमजोर हुआ, हमने इनकी बातों में आ गए और हम लोगों ने इनको सिर पे चढ़ाया अपने, लेकिन सिर पे अगर जो चढ़ा सकता है ना वो उतार नहीं सकता है। सीधी सी बात है। यानी कि राजनीति की यदि बात की जाए तो सीधा जवाब दिया गया है कि हम जब 2014 में आपको सरकार में लेकर आए थे, जब दूसरी बार आपको सरकार में लेकर आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी बात की जा रही है, तब हम बहकावे में नहीं आए उन राजनीतिक दलों के। तो आज हम 70-80 साल के लोग कैसे उनके बहकावे में आ सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कच्छ गए मिलने, वहां पे किसानों से बात की, उसके बाद एक मीटिंग करी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधा कहा कि भाई जिस तरीके से कहा जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आपकी जमीनों को हड़प लिया जाएगा, आपके खेतों पे कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने सीधा कहा कि दूध के आप गोदाम में जाते हैं, डेयरी वाले से आप दूध खरीदते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप दूध का जो उसको कब्जा कर लेते हैं। देखिए, मैं एक बात सुनिएगा जी। किसान बैठा है दिल्ली में और ये कच्छ में जाके बोल रहे हैं जी, तो किसानों को क्यों नहीं बताते आके? ये किसानों को जवाब दें कि कहाँ हमारी कमी है और कहाँ इनकी कमी है। हमने इनको वोट देके बनाया है, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बताइए, ये उनसे पूछिए जाके, ये उनको पूछना चाहिए पत्रकार बंधुओं को भी, ये हमारी ये बात आगे तक पहुँचाएं। आप नकली किसानों के असली किसानों, पहले तो इस बात का फैसला हो जाए यार। भाई नकली किसान का असली किसान का तो ये है ना, हम लोगों सबको ये देख ले, हमारा नाम नोट करे और हमारे इंटरनेट पे तो आज का सब कुछ है। अभी नेट पे जाके देख ले कि हम किसान है क्या, नेट पे है, आधार कार्ड देखो हमारा, सब कुछ देखो, हर चीज जब नेट पे है, हमारी खतौनी नेट पे है, हमारा हर चीज नेट पे है। आप देख लो 10-20 किसानों को, जिसको 100,000 जितने किसान बैठे उनका देखो, चेक करो जाके, किसान है। अगर इनका काम है, अगर हम कोई भी अगर इसमें किसी देश में इंटेलिजेंट कहाँ गई है, अगर कोई उग्रवादी आता है तो उसको देख के देखती है, अगर कोई किसानों से अलग आया तो ये देख के कोई एक भी बताए तो सही, किसी को दिखाए तो सही कि ये किसान नहीं है। आज तक कोई एक भी किसान को भी दिखा पाया कि ये किसान नहीं है। और एक बात और सुनिए, किसान को छोड़ के जो मजदूर भाई हैं जिनके पास खेती नहीं है, जो कि किसानी के ऊपर निर्भर है, वो भी तो हमारे साथ आ रहे हैं। वो किसान भरे नहीं है लेकिन किसानी का काम करते हैं, सब काम करते हैं। और दूसरे और एक सुनिए, जो छोटा व्यापारी है, आज वो मंडी में बैठा है, उसकी मंडी जब बंद होने जा रही है, उसका वो भी हमारे साथ बैठा, किसान नहीं है। किसान से कोई मतलब नहीं है आज ये है किसान से। ये बताइए, जो किसान ही सिर्फ ये अन्न उगाता है, किसान ही खाता है, ये लोग नहीं खाते। उस अन्न को कौन कौन खाता है? जो खाता है उसको सब प्रभावित होगा। और वो सब जितने अन्न खाने वाले हैं, समझदार हैं, वो सब इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दिहाड़ीदार है, चाहे रेडी वाला है, हर आदमी, हर व्यापारी इस आदमी से जुड़ा है। सिर्फ ये है कि जो इसके मोदी के चमचे हैं, जो बने हुए हैं, ये ऊपर जो कोठरियों में बैठे हैं, इनको यही नहीं पता गेहूं क्या होती है। इनको पूछ के देख लो मंत्रियों को, ये भी नहीं पता होगा गेहूं का पेड़, गेहूं नीचे लगता है, जमीन के ऊपर लगता है, इनको तो पता ही नहीं। जो ये नीतियां बना रहे हैं, हमारे ऊपर घट रहे हैं नीतियां, इनको अगर किसान से पहले ये बनाने के टाइम जब ये कानून बनाए, उस वक्त ये क्यों नहीं किसान, जो आज नेता बैठे पहले भी थे हमारे यूनियन के नेता, उन नेता से पहले क्यों नहीं संपर्क किया गया, क्यों नहीं पूछा गया? आज क्यों कहते हैं हमारी बात कर, आप बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बात करी? बात करने से बगैर कोई भी चीज है, आपको अगर हमने कोई चीज देनी है तो आपसे तो पूछो। जब आपको चाहिए नहीं तो क्या आपको जबरदस्ती दे दी जाएगी? क्यों नहीं? क्यों ये इतना दबाव क्यों डाल रहा है? इतना अभी इस टाइम की आज की न्यूज करीब की 4.5 लाख मजदूर दिल्ली के चारों ओर बैठा है। 4.5 लाख मजदूर को छोड़ के ये कच्छ में पहुंचे। जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब की बहादुरी थी, उन्हीं कच्छ वाले सरदार लोगों की पूरी जमीन इन्होंने कहा तुम खाली कर दो, उसका ये लड़ने के लिए कि ये कोई हकदार नहीं है। गुजरात के जो जितने सरदार थे, ये इन्होंने उनके लिए इन्होंने कह दिया कि ये बाहर से आए हुए हैं, इनको ये जमीन का हक नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक यही मोदी लड़ा उन्हीं किसानों के साथ। वो दबे, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि दब गए किसी तरह, किसी आदमी मजबूरी को आदमी कहता है कि इनकी गिनती ज्यादा है, चलो हम चुप रहते हैं। ऐसे किसानों के ऊपर जाके ये अपना 4-6 किसान इकट्ठे करे और उसको अंदर कमरे में बैठ के उनकी वार्ता लेके उनसे कहलवा लिया जो कुछ कहना है। हर कौम में, हर बात में कोई ना कुछ तो आदमी होते ही ऐसे जो महकमे में आते होंगे।
लेकिन वो कच्छ में जाके क्यों बात करता, यहाँ क्यों नहीं 4.5 लाख आदमी से बात करता जी, इस बात क्यों नहीं करता। सीधी सी बात है कि कच्छ में चले गए प्रधानमंत्री जी को यहाँ के किसान याद कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर के किसान याद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के किसान याद कर रहे हैं, यहाँ पे आगरा के किसान आके उनको याद कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। आप असली किसान हो या नकली किसान हो, ये बताओ। नहीं, देखो असली किसान का जी, नकली किसान का जी, इस हथेली पे पता चलता जी। मेरा ख्याल है आप 15 दिन अगर और रह गए यहाँ पे हम लोग, तुम ये पूछोगे तू अपने बाप का बेटा है हराम का है। हमें अपने बाप के बेटे दादे परदादे से सात पूछते गिन लो, हमारे परदादा खरदादा से लेके आजकल के मोदी जी को तीसरे बाप का नहीं पता कि मेरा बाप का बाप कौन था। किसी को इन मंत्रियों में से एग्रीकल्चर वालों को किसी गुआरे के बीज का नहीं पता जी, और किसी भिंडी के बीज का नहीं, और कुछ चीजों का नहीं पता। ये नहीं लोग किसान, हम किसान हैं और किसान रहेंगे। हमारे दादे परदादे से चला आता है, हमारे बच्चे पड़ोते भी चाहे अमेरिका में चले गए कहीं चले गए वो किसान होंगे। वो गोद आप जात को नहीं बदल सकते। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से आपसे नहीं पूछा, ये सवाल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर या कुछ मंत्रालय से बैठकर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो नकली किसान बैठा हुआ है, ये तो असली किसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर किसान यहाँ पर बैठा हुआ है तो किसान होगा, अब खुद से तो आया नहीं होगा भाई, मजबूरी आपकी है तो आप यहाँ पर आए हो। आज पे किस पे इतना वक्त है? इनको असल नकल इनके ऊपर मुंह पे चढ़ा हुआ है असल नकल। सरदार जो गुरु गोविंद सिंह का महाराज का है वो असली सरदार है। कभी ये कहते हैं उग्रवादी हैं, कभी कहते हैं चोर हैं, कभी कहते हैं झगड़ालू हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इनके जुबान में पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन हम लोग हैं कि ये पागल हैं, पागलों से बात क्या करनी है। 356 किस्म के डॉक्टर ने बताया पागल है। एक पागल मेरे पीछे बरेली खड़ा था, उसने मुझे कहा अंकल मुझे छुड़ा लो, मेरे घर वाले मुझे बंद कर गए, मैं पागल नहीं हूँ, आज दिन बुधवार है, इतनी तारीख है, इतने बजे हैं। मैं कहा मैं जरूर सिफारिश करूंगा डॉक्टर से तुम्हारी। मैं डॉक्टर से कहा, कहने मुझे डॉक्टर ने कहा सरदार जी तुम्हें पता नहीं है 356 किस्म के पागल होते हैं, उनमें से ये एक है, आओ बताऊं कैसे है ये। उसने कहा अरे विनोद, डॉक्टर ने सिफारिश कर दी सरदार जी ने तुम्हें छोड़ देना है। वो कहता साहब मैं चला जाऊंगा और धन्यवाद अंकल का। वो कहता घर जाके क्या करेगा? कहता पिताजी को मत्था टेकूंगा, कपड़े वाली दुकान पे जाके कैश में मुंह काटूंगा। कहता ये बता रात होगी क्या करेगा? कहता बल्ब जलाऊंगा, बल्ब तोड़ूंगा। उसको रोशनी पे पागलपन था। वो डॉक्टर ने उसकी तरफ ऐसे घड़ी करके, इधर सूरज था, ऐसे उसके मुंह पे मारी। उस पागल ने हमारे दोनों के मुंह पे मिट्टी उठा के ऐसे मारा। ये वो लोग हैं, दिखाई ऊपर से बहुत अच्छे देते हैं, साले अंग्रेजों के साथ मिलके ये बैठते उठते हैं, मेमों के साथ बैठते उठते हैं, लेकिन कभी गांव में कुत्ते आदमी नहीं गए कि क्या बात है, कैसे है कैसे नहीं। इनको पता चले असली पागल कौन है, असली किसान कौन है, असली बाप का बेटा कौन है। उनको कह देना जाके, जिन्होंने तुम आपको कहा है ना, उनको कह देना मैं तो इसलिए मान गया जी कि ये सही है। फिर आप देख लो ये लोग मोदी 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 की जगह हम कहते हैं हम चहल हैं, ये संधू हैं। 18 गोद पीछे से ले लो, हमारे एक ही आएंगे। आखिरी सवाल ये है, सबसे बड़ी बात, घर कब जाओगे? जब निपटेंगे तभी जाएंगे, जब ये भेजेंगे मोदी जी तो हमारी मांगे मानी जाएगी तभी जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने तो बढ़िया कानून बनाया, घर जाओ अब। कानून तो वापस होंगे तभी जाएंगे। हम आएंगे, अगर आने नहीं दे रहे अभी तक तो यहाँ खड़े होने को जगह नहीं मिलती। अगर हम पूरे आ जाते, हमारी ट्रॉलियां रास्ते में रुकी हुई हैं, ये पुलिस प्रशासन रोक रहे हैं, मोदी रोक रहे हैं, जोगी रोक रहे हैं, दोनों रोक रहे हैं। नहीं तो ना रोके तो अब तक यहाँ खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा चारों तरफ से जल्दी बंद हो जाएगी। और अगर आज नहीं जाने, आप कह रहे हैं कि वापस कब जाएंगे? अगर वापस जाने की बात है, अगर इनकी तो सद्बुद्धि हो गई और कानून वापस हो गया तो जल्दी चले जाएंगे। नहीं इनको 2024 में इनको वापस करके फिर चले जाएंगे, फिर तो चले जाएंगे। फिर तो जब यही चला जाएगा फिर कौन है हमें रोकने वाला? फिर अगला 24 में तो ये जाएगा ही। फिर सीधी सी बात है कि चुनाव की बात की जा रही है, सरकार को चुनौती सीधी दी जा रही है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? वापसी कब जाओगे? हमारा ये कहना है सर, आज भी हमारा धन हमारे घर पे पड़ा हुआ, आज भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है। 4 ट्राली भरी खड़ी है,
1000 रुपए को ले रहा कोई क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल धान नहीं बिक रहा मेरा। मेरे घर में आज भी मेरी ट्राली खड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि कानून क्या बनाएंगे, क्या कानून बना दिया इन्होंने, अंधा कानून बना दिया हमारे लिए। पिक्चर देखी है आपने, वो अंधा कानून बना दिया हमारे लिए। आप कानून बनाइए, व्यापारी आज वही धान ले जो रेट पे बिक रहा, जो रेट इनका है। हम नहीं कह रहे हमारा रेट सरकारी रेट यानी एमएसपी की बात की जा रही है। जो रेट आज का है, मार्केट का रेट है, उसी रेट पे बिकना चाहिए। कानून बना दे, आज लेगा व्यापारी ले ही नहीं रहा धान, ये खुद नहीं ले रहे धान। बताओ क्या होगा काश्तकार का। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली धान अरे की। धान नहीं बिका, पेमेंट 1 साल 1.5 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं मिली। क्या करेगा किसान, बताओ। आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मां गंगा की सौगंध खा के कहता हूं 14 दिन में पेमेंट होगी गन्ने की। अब अगर 14 दिन में नहीं करी, उसको पूछो। तू माँ गंगा की कहता है, दादी गंगा की भी खा लेगा वो कसम। झूठे हैं ये, बेईमान हैं ये। जिनको गृहस्थ नहीं है उनको पता नहीं है बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें पता है कि बच्चा 7 साल का पढ़ने 5 साल का लगाया, इनको किताब भी चाहिए, जूता भी चाहिए, इसको सब चाहिए, इसको ट्यूशन भी चाहिए। उनको क्या पता है, उन पे ना कोई शक हो। बाबा वाले कपड़े पहनते हैं, औरत को देख के नाचता फिरे। 1 साल पहले की पेमेंट नहीं है? हुई अभी तक। पिछले साल जो हमने पिछले साल दिया की था, पेमेंट नहीं मिली। अभी तक हमारी आधी पेमेंट वो भी रुकी पड़ी है, वो अब तक आज तक नहीं हुई। और फिर SDM एक बात कह है दिया। जो कहते हैं कानून ये है कि जब ये कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर 14 दिन के बाद पेमेंट होगी तो किसानों को ब्याज मिलेगा। आज तक ये योगी सरकार बताए कि 2 साल बाद पेमेंट मिल रही है। कहाँ पैसा एक भी कहीं ब्याज का गया, किसको गया, कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब ऐसे कहते हैं। और एक बात और सुनिए, ये नया सत्र शुरू हो गया, मिलने चालू हो गई। अभी तक हमको ये नहीं पता कि ये वाला गन्ना हमारा किस रेट पे लगेगा। अभी तक उसका रेट घोषित नहीं किया इन लोगों ने। आप कह रहे हैं योगी, हम भी सोच रहे थे जब योगी आए थे, लेकिन योगी जी को सिर्फ आश्रम चलाना आता है, ये देश नहीं चला सकते, एक प्रदेश नहीं चला सकते। यानी कि सीधी सी बात है, सरकार से एक तो तरफ तो नाराजगी है, सरकार से यही नाराजगी है कि भाई बात तो की जाती है 14 दिन के अंदर गन्ना पेमेंट मिलेगा, लेकिन 1.5 साल 18 महीने हो गए, गन्ने की पेमेंट नहीं हो पाई। ये एमएसपी की बात करते हैं, इनके मंत्री कहते हैं, सरकार में बैठे मंत्री कहते हैं कि भाई एमएसपी पे तो कोई रोल है ही नहीं। तो फिर इन किसानों का जो धान है, इन किसानों की जो फसल है, वो एमएसपी से नीचे बिक कैसे रही है? और लदी लदाई ट्रॉलियां घर पर खड़ी हुई हैं, कोई भी उसका यानी कि एमएसपी की ही बात की जाए तो एमएसपी का रेट भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। यही शिकायतें सरकार से इनकी है। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, दिल्ली उत्तर प्रदेश के इस गाजीपुर बॉर्डर से।